चढ़ नहीं पा रही है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हिमांशी। 5 दिनों का हमारा ये पर्व आज हंसी खुशी संपन्न होता है और ईश्वर करे इसी तरह हम सभी अपने इन पर्वों को हंसी खुशी मनाते रहें। दीपावली जब संपन्न हो जाती तो उसके बाद अभी हमारे 2 मुख्य त्यौहार आते हैं और हमारे सनातन धर्म का एक अभी छठ पूजा आएगा, जो कि संडे को, मतलब शुरू तो वो 17 से हो जाएगा, शुक्रवार से, जिसमें 4 दिन का नहाए खाए, फिर खरना और फिर पूरे शाम का अर्घ संडे को, और फिर सोमवार को सुबह का पूजन। मैं बिहारी तो नहीं हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, लेकिन बिहारी मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, तो वो इस व्रत को, और यूपी वाले भी इस व्रत को करते हैं, और मैं भी इसमें उनकी पूजा में शामिल होती हूँ क्योंकि पास पड़ोस में ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा पर्व है ये। देखिए, इतना अच्छा हमारे देश की विभिन्नता में एकता है, त्योहारों में सबको समेटे हुए है। कभी आपका करवा चौथ सबसे आया है, सबसे पहले रक्षाबंधन आया, भाई बहन का त्योहार, फिर उसके बाद करवा चौथ पति पत्नी का त्योहार, उनकी अहमियता को बताने के लिए कि रिश्ते कितने अहम हैं। उसके बाद ये लक्ष्मी पूजन और छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, घर के लिए वैभव वगैरह, हम बर्तन वगैरह, धन धान्य कैसे जोड़ें उसकी, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा, हमारे गाय, हमारे जो पशुधन है वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद भाई दूज, कि भाई बहन का रिश्ता बहुत अहम रिश्ता है। उसमें देखो, यमुना जी अपने यम भाई बहन, उनकी कहानी हर कोई जानता है। मतलब कि हर एक चीज की हमारे सनातन धर्म में इतनी गूढ़ता से, इतनी बारीकी से उसका हमारे पूर्वजों ने उसको बिठाया है, तो वो सच में हमें उसको हमेशा, हम चाहे कितने मॉडर्न हो जाएं, हर पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी से थोड़ी मॉडर्न हो ही जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कुछ सीखते हैं, सहूलियतें बढ़ती हैं, हमारा आर्थिक विकास होता है, तो हम अपने लिए संपन्नता लाते हैं। लेकिन इन संपन्नता का ये अर्थ नहीं है कि हमारे अपनी जो जड़ें हैं हम उनको नष्ट कर दें। हमें अपनी जड़ों को कभी ख़त्म नहीं करना। ये मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे से फॉलो हो सके करे, और यही, और मेरा फ्रेंड सर्कल भी कुछ इस तरीके दे, जैसे आप होते हैं आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही बन जाता है। और तो इससे मुझे उन रीति रिवाजों से जुड़ने का, अब ये छठ पूजा आने वाली है जो संडे और मंडे की है, तो इसके बारे में भी काफ़ी कुछ मुझे ऐसे तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, अब उनके साथ देखते रहते, पूजा में, शाम की पूजा में मैं भी जरूर जाती हूँ, और सुबह जो 4 बजे 5 बजे का अर्घ होता है उसमें भी बड़े उत्साह से हम जाते हैं, और जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं छठी मैया को, फल फ्रूट जो भी आप चढ़ाना चाहें। तो बड़ा आनंद का पर्व है, अब आने वाला है। अब हमारे फ्रेंड्स, हम जैसे अभी तक बहुत जोर शोर से दीपावली की तैयारी में लगे थे, तो बाकी अब यहाँ हमारे दूसरे फ्रेंड्स सब अपनी छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा हमारे देश का कल्चर है, और इसको हमें कभी नहीं जोड़ना। भले ही हम कितने मॉडर्न हो जाएं, हम वेस्टर्न कपड़े पहन लें, लेकिन हमें वेस्टर्न की तरफ अपने कल्चर को नहीं ले जाना है। कपड़े ठीक है कि कंफर्ट लेवल है, आप काम करने वाली वर्किंग वूमेन है, या कहीं आने जाने में, तो कहीं हद तक वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं, कंफर्टेबल है। लेकिन हमारी जो चीज़ है, हमारी चीज़ का कहीं मुकाबला नहीं है। हमारे तीज त्योहार पे जो औरतें अपने 16 श्रृंगार पहन के, साड़ी, सूट, चूड़ी, बिंदी में अपनी अपनी ओढ़नी लेके जब उस चीज को निभाती हैं, तो ऐसा लगता है कि देवता और देवी देवता स्वयं ही धरती पे अपना रूप लेके आ गए हैं। तो बस यही आज की कुछ विचार अपने रखना चाह रही थी फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स, ये देखिए, छोटी दीपावली पे हस्बैंड ने बहुत बड़ा काम किया, अपनी छुट्टी का बहुत सदुपयोग किया, पूरा हमारा एक्वेरियम क्लीन कर दिया। वो कह रहे, मैं तुम्हारे सारे घर का काम और मेरा एक्वेरियम क्लीन होना एक ही बात है। आपने पहले की मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। सच में एक्वेरियम रखना तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा इसका मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ता है। एक तो कम से कम मंथ में आपको एक बार इसका पानी जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपकी फिशेस हेल्थी रहें और बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहें। मैंने बताया कि मेरे पास बहुत बहुत सालों सालों पुरानी फिश है ये, तो कुछ इसमें से, सारी नहीं, कुछ तो मैंने अभी नहीं ली थी। ये छोटी वाली जो है 6 जो है, वो तो मैंने अभी नहीं ली थी। और ये देखिए, और वीक में 2 बार इसका जो ये फिल्टर है आपको दिख रहा है, इसको क्लीन करना होता है।
इसको पूरा निकाल के और इसको अगर क्लीन कर देते हैं तभी ये पानी हमारा क्लीन रह पाता है। तो इसका काम आपको वीक में 2 बार, एक ही आपको अभी विंटर्स आ गई हैं तो अभी 1 वीक पहले ही हीटर लगा दिए हैं। ये हीटर भी आपको लगाना पड़ता है सर्दियों में, क्योंकि पानी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो विंटर्स में और रात में जो है इसका फिल्टर को बंद कर दिया जाता है, खाली हम रात में सर्दियों में ये हीटर वाला स्विच ऑन रखेंगे, बाकी लाइट भी ऑफ कर देते हैं। और वैसे तो एक्वेरियम रखना चाहिए घर में, अच्छा रहता है पॉजिटिविटी के लिए। ये देखिए इसमें अब लाइट अब की बार कलरफुल भी लगा लिए, तो पूरे शोकेस की जो हमारी जान जो है, यानी ड्राइंग रूम की जो जान है, ये एक्वेरियम है। और एक्वेरियम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो देखो मेरी मम्मी नहीं है, हो गए उन्हें काफ़ी साल हो गए, 9-10 साल हो गए। तो मम्मी ने ही दिलवाया था शुरू में जो ये वो एक्वेरियम, जब वो एक बार हमारे घर आई थी तो उन्होंने दिलवाया था फिश वगैरह एक्वेरियम, तो तब से मुझे थोड़ा इमोशनली लगाव है एक्वेरियम से। अब एक्वेरियम तो थोड़ा चेंज करना पड़ा, वो छोटा था जो दिलवाया था वो तो अभी छत पे रखा है, उस पर मैंने अपना वाटर प्लांट रख दिए हैं। अभी मैं उसमें लोटस ग्रो कर रही हूँ। और ये फिशेस बड़ी हो गई थी, देख रहे हो ना आप कितनी बड़ी हो गई शार्क फिश, तो ये बड़ी हो गई थी, तो इसके लिए एक्वेरियम को बताया उन्होंने, एक्वेरियम वालों ने, कि आपको अब साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्वेरियम भी बड़ा करना पड़ा, फिर एक्वेरियम के साथ ही पूरा शोकेस भी बड़ा करना पड़ा, क्योंकि वो एक्वेरियम छोटा था तो उसके साथ शोकेस भी छोटा था। लेकिन अच्छा लगता है एक्वेरियम, एक पॉजिटिविटी देता है आपको। और ये फिशेस भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट रहती हैं, लेकिन जो इनको पालता है, जो इनको रखता है, वो शायद इनकी भावनाओं को समझता होगा। ये भी हमें फील करती है, महसूस करती है हर प्राणी। इस चलिए आइए इस बात करते हैं इसी पर। हाँ फ्रेंड्स, सच में इनके अंदर बहुत फीलिंग्स होती है। बर्ड्स हों, चाहे ये हमारी फिशेज हों, प्लांट हों, सब में भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं। बस अंतर ये है कि आप इन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके साथ, आपके मन में इनके लिए कैसी फीलिंग्स है, ये आपको पहचानते हैं। जब आप दाना वगैरह देने आते हैं तो ये आपको पहचानते हैं। इवन कई बार ऐसा महसूस किया गया कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसी दिक्कत आती है, तो ये अपने ऊपर उस प्रॉब्लम को ले लेती हैं। तो अगर आप एक्वेरियम रखते हैं और कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई फिश डेड हो गई और फिर आपको नया लाना पड़ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो हमारे घर की नेगेटिविटी है वो सब, या जो हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको भी अपने ऊपर ले लेती है। ऐसा मेरा फेथ है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये सच है, बट मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि और सुनने में भी आता है कि ऐसा होता है। और ये खुश वगैरह रहती हैं और बहुत हेल्दी रहती हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। टच वुड, ईश्वर का शुक्र है कि बहुत सालों साल मुझे मेरे साथ चल जाती हैं। नया तो लाना पड़ता है लेकिन फिर भी अच्छे से चल जाती है, क्योंकि थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा दिल से जुड़े हुए हैं। मैं जो भी चीज़ मेरे घर में है तो मैं उनसे थोड़ा सा दिली जुड़ाव है कि इनकी साफ़ सफाई होना चाहिए, इनको खाना देना चाहिए। और ये आज कोई थोड़ी सुस्त लग रही है तो क्या बात है, सर्दी आ गई है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनके साथ इनका ध्यान रखते हैं तो इनकी भी बहुत, अब जो बोल तो नहीं सकती हैं लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। ऐसे प्लांट है, प्लांट भी आप देखेंगे, जिन प्लांट के साथ आप प्लांट, ये नहीं है कि आपने एक पौधा खरीदा और रख दिया, पानी दे दिया, नहीं, आप उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कीजिए, उसके साथ कभी बैठिए, कभी उसके पत्तों को साफ करिए, तो आप देखेंगे कि वो कुछ आपको कह रहा है, कुछ आप समझ रहे हैं। तो ये सारी दिल से समझने वाली बातें, हो सकता है किसी को मेरी बातों पे हंसी भी आ रही हो, लेकिन ये सच में फ्रेंड्स, ईश्वर ने इस जगत में जितने भी प्राणी बनाए हैं, जिनमें भी जीव है, जिनमें भी जान है, तो वो सब एक दूसरे से महसूस होते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, वो आपका गुस्सा, प्यार, सब कुछ महसूस करते हैं। और इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं समाप्त कर रही हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।